Hello and welcome back, students. We will solve the last 5 questions of the exercise 2.1. Exercise 2.1 का question number 10. I hope you are able to see it. Question number 10. Question number 10 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस पे इंश्योर्ड क्वेश्चन है। सो उसमें आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। यू हैव अ कार वैल्यूड एट 8 लाख इज insured for 5 lakhs. The rate of premium is 5% less 20%. How much will the owner bear including premium if value of the car is reduced to 60% of its original value? क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो सबसे पहले मैं आपको जितना दिया हुआ है वो बता दूँ। वैल्यू ऑफ कार दी है वो कितनी है, आपको दी गई है 8 लाख। वैल्यू ऑफ कार 8 लाख है। पॉलिसी वैल्यू कितना है? पॉलिसी वैल्यू आपको 5 लाख दिया है, 5 लाख रुपीज। ये हो गई बात। अब जो दिया था आपको 5 रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस ऑफ 20%। 5% लेस ऑफ 20% मतलब क्या हो गया? रेट आपका 5% माइनस 20% ऑफ 5। ओके, मतलब क्या हो गया? 5% तो है ही, और उससे भी 20 कम करोगे तो उतना है। मतलब 5% से में से भी 20% कम करो तो उतना आएगा। ये क्या हो जाएगा? 5% माइनस ये क्या हो गया? 20 इंटू 20/100 इंटू 5। ये हो गया आपका 20 5 और 5 कट। मतलब क्या है? आपको 5% माइनस 1% जो आपको आएगा 4%। रेट ऑफ प्रीमियम है आपका 4%। अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप कैसे निकालोगे? अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप रेट पता है आपको, पॉलिसी वैल्यू पता है, इसका और इसका परसेंट निकलेगा, आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम पता चलेगा। अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल्स टू 5 लाख का 4% जो होगा आपका 5 लाख इंटू 4/100। तो 0 कट, आपको आएगा 4 5 20 और एक्स्ट्रा 3 0। आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम आएगा 20,000 रुपीज़। फिर आपको दिया है कि कार की वैल्यू 60% और नीचे ले गए ओरिजिनल वैल्यू से। कार की वैल्यू 60% नीचे ओरिजिनल वैल्यू से, मतलब आपको इसका 60% निकालना पड़ेगा। देयरफॉर न्यू पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 8 लाख इंटू 60/100। ये 0 और ये 0 कट। 8 6 gives you 48। 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस गिव्स यू यूनिट्स एज 100,000 10,000 लाख। मतलब आपको न्यू पॉलिसी वैल्यू जो 4,80,000 पे थी वो आपको आ गई। मतलब नया वैल्यू क्या है अभी? नया वैल्यू है आपका 4,80,000। ये 60%। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसको कितना मिलेगा प्रीमियम पे, मतलब क्या क्लेम पे कितना मिलेगा। तो सबसे पहले लॉस काउंट कर लो। लॉस क्या होगा? आपका ओरिजिनल वैल्यू जो था 8 लाख माइनस जितना वैल्यू आप अभी है वो कितना है? 4,80,000, जिसका आंसर आएगा 3,20,000 रुपीज़। तो ये आपको नई वैल्यू आ गई। ये लॉस वाली वैल्यू है, ये पॉलिसी वैल्यू है। किधर गया?
ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, पॉलिसी वैल्यू आपकी 5 लाख है, लॉस आपका 3,20,000 है, तो आपको इंश्योर्ड वैल्यू, वैल्यू ऑफ कार और लॉस पता है। आप क्लेम का फॉर्मूला लगा दो, क्लेम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इंश्योर्ड या प्रॉपर्टी वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब क्या, कार की वैल्यू लिखी, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। जो आपका आंसर क्या आएगा, इंश्योर्ड वैल्यू क्या है आपकी, आगे इंश्योर्ड वैल्यू आपकी 5 लाख की, पॉलिसी वैल्यू जो है अपॉन गाड़ी की ओरिजिनल वैल्यू है 8 लाख, लॉस कितने लाख का हुआ है, 3,20,000 का, सॉरी हाँ 3,20,000 का। तो आपका ये 5 0 और ये 5 0 कर दिया, 8 1 8, 8 4 32 और ये एक्स्ट्रा 4 0, 5 4 20 और एक्स्ट्रा 4 0, ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज़ का आपका क्लेम आएगा, जो आपके 8 लाख की गाड़ी होगी उसका टोटल है। अब लॉस दी ओनर बेयर्स लिखा है, मतलब क्या, आपको फाइंड आउट करना है ओनर कितना लॉस करेगा, ओनर लॉस कितना करेगा वो कैसे पता चलेगा आपको, आपका टोटल लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम आएगा, मतलब क्या होगा, आपका जितना लॉस हुआ था तो जितना लॉस हो गया उसमें से आपका क्लेम निकालोगे, आप प्रीमियम निकालोगे, क्लेम और प्रीमियम निकालोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि अगर आपका आंसर नेगेटिव, मतलब कितना ज़्यादा पैसा आया है या कितना कम पैसा आया है। आप लिखोगे देयरफॉर लॉस ओनर बेयर्स इज इक्वल टू लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम। डेफिनेटली यही होगा ना, आपको प्रीमियम जितना मिला, जितना इंटरेस्ट, जितना बैंक से आपको पैसा मिल रहा है, जितना क्लेम है, उसमें से आप लॉस का वैल्यू निकाल दोगे तो आपको इनडायरेक्टली कितना पैसा कम आया या कितना पैसा ज़्यादा आया वो आपको इनडायरेक्टली पता चल जाएगा। लॉस है आपका 3,20,000 का, क्लेम है आपका इधर क्या, क्लेम है आपका 2 लाख का, प्रीमियम आपका कितना है 20,000, मतलब कितना हो जाएगा 20,000। तो सबसे पहले 3,20,000 में से 2 लाख निकाल दोगे आप, ये करोगे आप पहले, तो आपको क्या आएगा 1,20,000 प्लस जो एक्स्ट्रा 20,000 यहाँ पे बचा हुआ है, मतलब आपको क्या आएगा 1,40,000। तो इनडायरेक्टली आपका जो कार ओनर है उसको 1,40,000 के लॉस का फटका पड़ेगा या लॉस होएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके क्लेम में कितना पैसा कम आया, जो है 1,40,000। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, विल मूव फॉर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, a shop and a godown worth 1 lakh and 2 lakh respectively were insured to an agent who was paid 12% of the total premium। एजेंट का भी है इसमें काम, if the shop was insured for 80% and the godown for 60% of their respective values, find the agent's commission given the rate of premium was 0.80% less 20%। First आप लिखो वैल्यू ऑफ शॉप, वैल्यू ऑफ गोडाउन। वैल्यू ऑफ शॉप दी गई है 1 लाख रुपए, वैल्यू ऑफ गोडाउन इज 2 लाख रुपीज। फिर आपको दिया हुआ है कि दोनों 12% कमीशन पे एजेंट से प्रीमियम कराया उसने, फिर हमें शॉप की 80% के वैल्यू पे इंश्योरेंस थी और गोडाउन की 60% की वैल्यू। तो सबसे पहले देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू फॉर शॉप आएगा आपको 1 लाख का
60%, that is your 1,00,000। 1 मिनट, अच्छा आपकी दुकान 80% पे है तो ये आपको 81 था 80, और फिर ये 3 0 आपको आया दुकान का वैल्यू 80,000। पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन की पॉलिसी वैल्यू 60% पर गई है, देयरफॉर आपको आएगा गोडाउन का वैल्यू इंटू 60%, विच इज 60/100। ये और ये कट आपको आएगा 260 120 और एक्स्ट्रा 3 0, ये हो गया आपका 1,20,000। आपकी शॉप 80,000 के प्रीमियम इंश्योरेंस मनी पर है और आपका गोडाउन 1,20,000 के ऊपर। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू क्या हो गया आपकी? टोटल पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू 80,000 प्लस 1,20,000, जो हो गई आपकी 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपीज़ आपकी टोटल पॉलिसी वैल्यू है, दुकान की भी और गोडाउन की भी। ये एक चीज़ हो गई, दुकान के और गोडाउन के हो गई। अब रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम आपको 0.80% का भी 20% है, तो 0.80% में से भी आप 20% माइनस करोगे तो आपका 0.80% माइनस 0.20% ऑफ 0.80, 20% ऑफ 0.80, 0.80 माइनस 20% ऑफ 0.80 आपका आएगा 2100 इंटू 0.80। ये एक 0, ये एक 0 का, ये एक 0, ये एक 0 और यहाँ पे एक और 0 है 0.08, जो आपका आंसर आएगा 0.80 माइनस 0.16%, 0.80% माइनस 0.16% gives you 0.64%। I hope you are able to see 0.64% आपका क्या आ गया? 0.64% पे उसको प्रीमियम लगेगा। फिर 0.64% पे प्रीमियम लगेगा तो अभी आपको उसका अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट इज इक्वल टू जो आपका टोटल पॉलिसी का पैसा कितना है 2 लाख इंटू कितना ही है 0.64/100। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल। 2 इंटू 64 इज 128। दो पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 2 0 हटा दो, 1 0 हो गया आपका 1280 रुपीज़, 1280 रुपीज़ हो गया। अभी देयरफॉर अमाउंट ऑफ कमीशन कितना आएगा? इसमें का जो 12% होगा 1280 इंटू 12/100। ये 0 ये 0 कट, ये 0 कट, यहाँ पे 12.8, 12 8 96, 12 2 24, 24 प्लस 6 33, 12 on 12 13 14 15, 153.6 रुपीज़ आपको उस पर्टिकुलर एजेंट का कमीशन निकलेगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में से। सो टेक अ गुड लुक एट दिस वन। वी मूव फॉरवर्ड टू दी 12th सम। 12th question. The rate of premium of policy of 1 lakh is 56 rupees per thousand per annum. एक पॉलिसी वैल्यू है कितने की? पॉलिसी वैल्यू 1 लाख की है, जिसका रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? 56 रुपीज़ पर 1000 पर एनम। मतलब हर एक 1000 रुपये के लिए उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 56 रुपीज़ लगेगा। इफ रिबेट ऑफ 0.75 रुपीज़ per 1000 is permitted if the premium is paid annually। मतलब रिबेट मतलब क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ पैसा कम कर दिया जाता है प्रीमियम में से। तो
तो यहाँ पे नया प्रीमियम क्या हो गया, देयरफॉर आफ्टर रीबेट रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू, मतलब क्या हो गया कि ये जो 56 रुपीज दे रहा था वो, उसमें से आप 0.75 रुपीज जो रिबेट था वो निकाल दो। 56 minus 0.75 rupees which is equal to 55.25 rupees। अब पहले हर एक 1000 रुपीज के नोट पे या हर एक 1000 रुपीज की करेंसी पे वो 56 रुपीज का अब रेट ऑफ प्रीमियम रहता था। अब 1000 रुपीज के लिए उसके पास 55.25 का, मतलब क्या, अगर पॉलिसी वैल्यू व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज 1000 रुपीज, जो आपको पर 1000 पर एनम है ना, कि मतलब अगर आप इसकी पॉलिसी की वैल्यू 1000 रुपये है तो प्रीमियम आपको 55.25 के रेट पे आएगा। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 55.25 रुपीज। अब आपको पता है 1000 के लिए इतना है, तो लाख के लिए कितना होगा, देयरफॉर रेट ऑफ प्रीमियम, मतलब क्या आपका लाख के लिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर नेट प्रीमियम, पूरे पैसे का प्रीमियम जो होगा वो कितना होगा, नेट प्रीमियम इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन जितना कितना 1000 इंटू 55.25, ये 3 55.25 इंटू 100 आपको 5525 रुपीज ही आएगा। मतलब आपको 1 लाख के 0.75 रिबेट के प्रीमियम पे भी आपको 5525 रुपीज का आपको प्रीमियम मिलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे रॉन्ग है, 559.5 या समथिंग है, करेक्ट आंसर आपका 5525 rupees। Take a good look at this one, then we'll move forward to the next sum. Now you have question number 13. Reading out the question, please listen carefully, बहुत बड़ा question है। A warehouse valued at 40,000, value of warehouse कितना है, value of warehouse 40,000 रुपीज, ये। फिर वेयरहाउस इशूड है फायर के अगेंस्ट, जो जिसका वैल्यू है, मतलब आपका वेयरहाउस का डैमेज के लिए कितना है, वेयरहाउस को डैमेज हुआ है 8000 का। ₹8,000 का। वेयरहाउस के अंदर सामान कितना है, गुड्स इन वेयरहाउस, वेयरहाउस के अंदर जो सामान है उसका वैल्यू 2,40,000 रुपये है, 2,40,000 रुपये है। उसके बाद दिया है वेयरहाउस इंश्योर्ड है फायर के अगेंस्ट 16,000 है, मतलब वेयरहाउस का वैल्यू 40,000 है, वेयरहाउस का इंश्योरेंस वैल्यू कितना है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयरहाउस कितना है, 16,000 रुपये, ये एक चीज़ हो गई। फिर आपको दिया है गुड्स वर्थ 80,000 आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to fire. The damage to the warehouse is to the extent of 8,000 rupees. Find the total amount that can be claimed. पहली चीज़, सबसे पहले आपको जो 80,000 के गुड्स राख हो गए उसका लॉस निकालना है। दूसरी बात, जो 80% गुड्स, जो गुड्स ऐसे हैं जो सिर्फ 80% डैमेज हुआ है उनका भी आपको अमाउंट निकालना है। फिर बाद में जो आपके पास ये 8,000 जो है डैमेज का पैसा जो भी क्लेम में आ सकता है, तो टोटल अमाउंट क्लेम होने का आपको पहला तो जो जला है, दूसरा जो डैमेज हुआ है, तीसरा जो ओरिजिनल वैल्यू दे सकता है बैंक, ये तीनों को ऐड कर जाएगा। तो
तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो जला है उसका वैल्यू निकालने के लिए। गुड्स का वैल्यू क्या है, इंश्योरेंस का 90% का वैल्यू। तो आप सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू फॉर गुड्स निकालो। पॉलिसी वैल्यू फॉर गुड्स आपको आएगी 2,40,000 इंटू 90/100। ये जीरो कट, 1 2 3, 9 4 36, 9 2 18, 19 20 21, वो हो गया आपका 2,16,000 रुपये। पॉलिसी वैल्यू गुड्स की कितनी थी, 2,16,000 रुपया। 2,16,000 रुपया इसकी पॉलिसी वैल्यू है। 80,000 तक के गुड्स जलकर राख हो गए, मतलब लॉस कितने का है, 80,000 का। ये आपका था कहीं पे, तो डैमेज ऑफ वेयर हाउस। ओके, गुड्स डैमेज कितना है, 80,000। देयरफॉर लॉस भी आपको कितना आएगा, 80,000 आएगा। तो आपका सबसे पहले गुड्स पे क्लेम कितना आएगा, आपका गुड्स का टोटल वैल्यू जो है, गुड्स का टोटल वैल्यू पॉलिसी वैल्यू कितना है, 2,16,000। गुड्स का टोटल वैल्यू है 2,40,000 इंटू लॉस कितना है, 80,000। ये 1 2 3 1 2 3 1 1 24 4 20 4 6 6 1 6 36। आपको आंसर आएगा 36 इंटू 20। तो इसका क्लेम आपको आएगा, सॉरी यहाँ पे भी तो जीरो है यार। ये हो गया आपका टोटल 200 2,000 2000 था। तो ये 36 इंटू 2 72, और ये तो जीरो हो गया 72,000 रुपीज। ये फर्स्ट है। इसके बाद आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि गुड्स वर्थ 80,000 आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, जिसका अभी आपने क्लेम निकाला है। बाकी जो बचे हुए, व्हाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू ड्यू टू फायर, मतलब बचे हुए जो गुड्स है वो 80% वैल्यू पे है जो इंश्योर हो सकते हैं। अब बचे हुए गुड्स का वैल्यू कितना होगा, जितना जल गया उसको टोटल वैल्यू से माइनस करो। देयरफॉर लेट मी जस्ट सी इफ नीचे और जाएगा क्या। ओके, therefore value of remaining goods आपको क्या आएगी, 2,40,000 माइनस 80,000, जो आपको कितना आएगा, 1,60,000 रुपये। ये क्या हो गई, जो 80% वैल्यू पे बेस्ड है उनकी वैल्यू। अब आप इसकी पॉलिसी वैल्यू निकालो। देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स, मतलब जिनकी 80% वैल्यू पे बेस्ड इंश्योरेंस थी, जो डैमेज हुए सिर्फ उनके लिए। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेट मी जस्ट एडजस्ट इट। सो पॉलिसी वैल्यू आपकी नए गुड्स की क्या आएगी, वो आपको अभी इस 1,60,000 में से 80% निकालोगे तो समझ जाएगा। 1,60,000 इंटू 80/100, ये और ये कट, आपको आएगा 1 2 3 3 0, फिर 8 इंटू 16, 8 6 48, 8 1 8, 8 + 4 12। ये आ गया आपका 1,28,000 रुपीज़। 1,28,000 रुपीज़ आपको 1,60,000 का 80% मिला। 1,60,000 का 80% आपको 1,28,000 मिला। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये 1,28,000 में से क्लेम निकालोगे, मतलब जितने डैमेज गुड्स है उनका क्लेम। तो इस क्लेम में क्या क्या वैल्यू आएगी, इस क्लेम में सबसे पहले ऊपर आएगा आपका 2,60,000 रुपये।
2,60,000 रुपये जो पॉलिसी वैल्यू है सारे गुड्स का, 2,60,000 रुपया। अब फिर क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी दी है 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 दिए। फिर आपका लॉस कितने का हुआ है, सॉरी यहाँ पे लॉस वैल्यू आएगा, लॉस कितने का हुआ है 1,28,000 का। ये जो 80% डैमेज से हुआ है ना, 80% डैमेज लॉस हुआ है वो इसका है। फिर आपको यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 आपको आएगा 1 और 1, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 4,3,2,0,0 ये हो जाएगा 4,6,000, ये 6,1,000, ये 6,36,000। फिर बाद में आपको आएगा 0 और 0, 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 3 108, 108 प्लस 7 115, ये हो गया आपका 1,15,200 रुपये का 80% डैमेज के साथ जो आया था उसका क्लेम। ये हो गया। अब गुड्स का तो क्लेम निकालिए, अब वेयर हाउस का क्लेम निकालो। क्लेम फॉर वेयर हाउस क्या आएगा, क्लेम फॉर वेयर हाउस आपको जो क्लेम का पॉलिसी वैल्यू था, वेयर हाउस का पॉलिसी वैल्यू कितना है 16,000, वेयर हाउस का टोटल वैल्यू कितना है 40,000, ये 3 0 और ये 3 0 करें। और लॉस कितना हुआ है वेयर हाउस पे, वेयर हाउस का लॉस कितना है आपका 8,000 का है, जो मैंने यहाँ लिखा है डैमेज ऑफ वेयर हाउस 8,000। ये 4 10 ये 4 2,000 ये तो 1,010 कट, आपको आंसर आया कितना 16 2 32 3,200 रुपीज़। अब आप देखोगे ये समझो आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 1 है। आपका जितने डैमेज हुए थे वेयर हाउस पे उसका आपने क्लेम लिया, जितना डैमेज बचे हुए गुड्स पे था वो लिया, जितने गुड्स चल के राख हो गए उसके डैमेज का पैसा कितना आया 72,000। तो टोटल क्लेम आप कितना ले सकते हो, टोटल क्लेम आपको कितना आएगा, ये 72,000 प्लस आपका ये 1,15,200 प्लस आपका ये वेयर हाउस का 3,200, 2,020। फिर बाद में आपका आएगा 2 + 2 4, फिर बाद में आपका आएगा 2 + 5 7, फिर 7 + 1 8 और 1,87,400 आया वो, ओके 87 और यहाँ पे 390 हो गया 1,90,400 रुपीज़ आपका टोटल क्लेम निकलेगा उस पर्टिकुलर वेयर हाउस के डैमेज से, उस पर्टिकुलर गुड्स के डैमेज से जो पूरे चल गए और उस पर्टिकुलर गुड्स के डैमेज से जो 80% तक ही जिनका इंश्योरेंस था जो बच गए थे। ठीक है, गुड लुक एट दिस वन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वी मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 14th question, last question, based on life insurance. Person takes a life policy for 2 लाख रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years, मतलब 20 साल के लिए वो एक पॉलिसी ले रहा है जो 2 लाख की है। He pays premium for 10 years during which bonus was declared at an average rate of ₹20 per year per 1,000, मतलब वो जितना 1,000 भरेगा 1,000 भरेगा तो उसको बोनस 20 रुपये का मिलेगा, ये रेट ऑफ बोनस है। Find the paid up value of the policy if it discontinues paying premium after 10 years, मतलब क्या हो गया कि अब 20 साल के लिए 2 लाख का पॉलिसी है, 20 साल के लिए 2 लाख का पॉलिसी है, मतलब क्या है वो 20 साल जितना भी पैसा भरेगा, जितना 1,000 होगा उतना ही 20 रुपया इंटू होगा, मतलब अगर वो 4,000 है उसके बैंक में तो 4 × 20 करोगे तो वो 80 रुपया आएगा आपको, तो वो 80 रुपया उसके प्रीमियम के साथ उसको मिलेगा, ये बोनस होगा उसका। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 10 साल तक उसने पैसा भरा, 10 साल तक पैसा भरा तो उसके साथ उसको बोनस कितना मिलेगा और 10 साल में जितना उसने प्रीमियम बैंक से कमाया वो उसको कितना मिलेगा। क्वेश्चन आपको समझ गया?
तो अभी स्टार्ट करेंगे। आपको पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, पॉलिसी वैल्यू आपकी 2 लाख रुपए की है, पॉलिसी वैल्यू 2 लाख। फिर आपको दिया क्या है, रेट ऑफ बोनस, रेट ऑफ बोनस आएगा आपको 20 रुपीज पर ईयर पर 1000, ये एक चीज। फिर आपको दिया क्या है, बोनस फॉर 1 ईयर, मतलब आप पहले अभी आप निकालो कि 1 साल के बोनस पे कितना मिलेगा। बोनस फॉर 1 ईयर, 1 साल के बोनस में कितना आएगा आपका, 2 लाख अपॉन कितना है, 20 अपॉन 1000, ये 20 रुपीज पर ईयर पर 1000, मतलब 1000 के कैश पे उसको 20 रुपये का भी वो आएगा, बोनस आएगा। तो ये कितना हो गया, 2 2 4 और बाकी का 3 0, 4000 रुपीज। आपको 10 साल का पैसा फाइंड आउट करना है, 1 साल के बोनस का 4000 रुपये। देयरफॉर बोनस फॉर 10 ईयर, 10 साल के बोनस के लिए कितना आएगा, 4000 इंटू 10, दैट इज 40,000 रुपीज। ये क्या हो गया, अभी तक बोनस निकाला है। आपको अगर पॉलिसी वैल्यू जो उसको ईयरली प्रीमियम मिलेगा, जो उसको 10 साल बाद जो डिसकंटिन्यूएंस पे मिलेगा, पॉलिसी पीरियड कितना है, 20 ईयर्स का पीरियड कितना है, 20 ईयर्स। पॉलिसी पीरियड आपका 20 ईयर्स है, साल भर का प्रीमियम कितना हो जाएगा, जो आप 20 ईयर्स में से 2 लाख को डिवाइड कर, देयरफॉर ईयरली प्रीमियम कितना भरोगे आप, 2 लाख अपॉन 20, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 1 2 3 4, 10,000 रुपया आप हर साल बैंक में जमा करोगे। डिसकंटिन्यूएंस 10 साल का, देयरफॉर ईयरली प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स कितना आएगा, 10,000 रुपीज, सॉरी 10,000 इंटू 10, मतलब कितना, 1 लाख रुपया वो 10 साल में प्रीमियम पे कमा सकता है। प्रीमियम पे 10 साल में 1 लाख है, बोनस में 10 साल में 40,000 है। सो देयरफॉर टोटल क्या था, टोटल फाइंड द पेड अप वैल्यू, टोटल पेड अप वैल्यू, टोटल पेड अप वैल्यू कितनी आएगी, ये 10,000, सॉरी 1 लाख प्लस 40,000, जो हो गया आपका 1,40,000 रुपया। तो 10 साल में उसको, जो भी वो इंश्योरेंस वाला आदमी है, उसको 10 साल के पूरे ईयरली प्रीमियम पे बोनस के साथ 1,40,000 रुपया उसके पॉलिसी की प्रीमियम पेड अप वैल्यू मिलेगी। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, विल सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन्युइटी इन नेक्स्ट लेक्चर। एन्युइटी थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो हो सके तो टेक्स्ट बुक हो या PDF हो तो उसमें से पढ़ो, नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।